हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम आ चुके हैं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 2 लेके। और इसके पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हो अच्छे से क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ये चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार में। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात एवरेज वेलोसिटी से। क्या कहती है हमसे एवरेज वेलोसिटी? कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in the given time interval divided by that time। नहीं आया समझ में ना? नहीं आएगा, एप्लीकेशन से आता है। पढ़ने से ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा आता है। चलिए समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति था मेरे पास, और उस एक व्यक्ति ने अपनी जर्नी शुरू की। मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और 0 मीटर से उसने शुरुआत की। ठीक, कुछ टाइम के बाद वो पहुंच गया यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, इसको बोल लेते हम लोग x1, 5 मीटर की दूरी पे। कितनी मीटर की दूरी पे? 5 मीटर की दूरी पे। और जो उसने टाइम लिया, वो टाइम लिया उसने, मान लेते हैं कि 7 सेकेंड्स ले लिए। कितने ले लिए? 7 सेकेंड्स। तो उसने शुरुआत कहाँ की थी? t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कहाँ? t2 इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे। वो कितने मीटर चल चुका है? 5 मीटर। अब आप देख सकते हो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर। यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आसान शब्दों में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 5, x1 की वैल्यू 0, t2 की वैल्यू 7, t1 की वैल्यू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 5 मीटर, और ये कितना है? सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि वो इंसान, वो गोलू भाई साहब, वो 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर। 1 मीटर को ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम लगाया? उसको हम कहेंगे 1 सेकंड। पल्ले पड़ा, इसको हम कहते हैं पर सेकंड के हिसाब से। जैसे आपकी गाड़ी में भी लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसके बाद आगे जो हमारे पास चर्चा करने के लिए आता है टॉपिक, वो ये आता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसका डायमेंशन हम सबको पता है L1 m0 t की पावर -1। m0 क्यों? बिकॉज में कोई मास का टर्म नहीं है। L1 क्यों? बिकॉज जो लेंथ है वो न्यूमरेटर में है। और टाइम की पावर -1 क्यों? बिकॉज ये नीचे था डिनोमिनेटर में, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। इतनी बातें पल्ले पड़ी। अब हम आगे चर्चा चालू करते हैं, और आगे अभी हम बढ़ना चालू करते हैं इस हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। फर्क क्या है दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में, ये समझते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम वापस एक एग्जांपल लेंगे, तो आपको और क्लियर होगा। जितने ज़्यादा आप एप्लीकेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति था, वो अपने घर से चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया, और मान लो यहाँ पे वो कितना टाइम t इज इक्वल टू 0 से चलना चालू किया। ठीक, फिर वो 3 सेकेंड बाद 3 मीटर चल चुका था। कितना मीटर? 3 मीटर। इसके बाद उसने ऊपर टर्न लिया और यहाँ पे वो पहुँच गया, और यहाँ पे वो 5 सेकेंड बाद, 5 नहीं चलो 4 लेते हैं, 4 सेकेंड बाद 4 मीटर चल चुका था। ठीक है, क्या किया पहले के आदमी ने? वो मान लो चालू किया उसने पॉइंट ए से,
पहुंचा वो पॉइंट बी तक और गया कहां तक, पॉइंट सी तक। तो पहले ए से चला, कहां पहुंचा, बी तक, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर। उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया 4 मीटर 4 सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो जब भी वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, हम लेते हैं डिस्टेंस। क्या लेते हैं, डिस्टेंस। तो अगर मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड, तो वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में कितना है कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर डिवाइड बाय 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 7 मीटर अपॉन 7 सेकेंड्स। तो यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। मतलब वो हर एक सेकेंड में 1-1 मीटर कवर कर रहा था। ये क्या आया, ये उसका स्पीड आया। तो सर अब हमें ये समझाओ कि इन दोनों में फर्क क्या था। इन दोनों में फर्क ये था, अगर मैं आपसे अभी बात करूं कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी जैसे हम निकालते हैं एवरेज, किसके लिए निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, हम किसके लिए निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का। इसी को तो कहेंगे हम, ये जो ब्लैक लाइन से बनाया है, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये 3 ये 4, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट के मुताबिक 5 मीटर। मान लेते उसने टाइम लगाया 5 सेकेंड। और इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि वो गया यहां से पॉइंट बी तक पहुंचा, फिर सी से सी पे गया और यहां से वो रिटर्न आया इस पॉइंट पे, डायरेक्ट ए पॉइंट पे। तो यहां पे जब वो डायरेक्ट आया तो उसने 5 मीटर कवर किया और कितना टाइम में कवर किया, 5 सेकेंड। अब यहां पे जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, चेंज अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो 5 अपॉन टाइम कितना लिया, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे मेरे ख्याल से हो जाएगा ये भी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे निकल के आता है एवरेज टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसमें भी मास है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी टाइम है। तो L1 m0 t की पावर -1, यह आ जाएगा इसका भी डायमेंशन। अब अगर हम चर्चा करने चले तो चर्चा करने वाली बात अभी ये आएगी कि अभी हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है, पहले बात तो ये जान लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक आपने एवरेज के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब एवरेज के बाद अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो भैया वो कैसे निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के पास हमारे पास ये तरीका आता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मान लो वीडियो चल रहा है और अगर मैं आपसे कोई भी पूछे कि बताओ अभी तुम कौन से सेकंड पे वीडियो देख रहे हो, और इसी के साथ हमारी मार्कर भी गिर गई, तो मान लो ये भी एक अच्छा तरीका मिल गया। अभी आपको अगर कोई पूछे कि बताओ सर की मार्कर या मास्टर की मार्कर कौन से मिनट पे गिरी थी, तो आप क्या करोगे, उस वीडियो पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे टाइम देखोगे कोने में कि अच्छा इसका टाइम अभी हो रहा है कितना, यहाँ पे लिखा रहेगा मान लो 12 मिनट हो रहा है। तो आपने बोला कि 12:45 पर सर की मार्कर नीचे गिर गई थी। ये जो चीज़ आपने बताई इसको कहते हैं हम इंस्टेंट। क्या कहते हैं, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब उस मोमेंट में हो रहा है, उस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंट। और यही जब चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब सवाल ये है उसको फाइंड कैसे करेंगे भैया। तुमने बोल तो दिया होता है, कैसे फाइंड कैसे करेंगे, उसका तरीका तुमने बताया नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि आपको हमने पढ़ाया गया है क्या, चेंज, मतलब कि आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और जब यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अरे सर हम डर गए, क्या होता है, डर नहीं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, सुनो।
ये सारी चीज़ें हम सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके कि लिमिट वगैरह क्या होता है, तो ना समझ में आता अब वापस समझो। आज लिमिट का मतलब ये होता है कि टेंस टू जीरो का मतलब कि कोई चीज़ जीरो होने वाली है, जीरो हुई नहीं है, इसको हम कहते हैं लिमिट आसान भाषा में। जैसे कि किसी चीज़ को इतना छोटा कर दो कि वो एकदम करीब आ जाए, जीरो के एकदम करीब, टच नहीं करवाना है, बस करीब लाना है, ये जो वस्तु निकल के आएगी इसी को हम कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे हम किसको जीरो करवा रहे हैं? चेंज इन टाइम को, बिकॉज इसको जब जीरो कराएंगे तो ये भी तो चेंज होना बंद हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो हमें निकल के आएगा उसी को हम कहते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ग्राफ की मदद से अगर समझे तो मान लो कोई तो एक पॉइंट था ऐसा, तो यहाँ पे था मेरा मान लो x1, यहाँ पे था मान लो x2। अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस चाहिए, चलो यहाँ पे काम करते हैं, हम ले लेते हैं टाइम t1, इसको हम ले लेते हैं टाइम t2, और इस पॉइंट पे था यहाँ पे x1 और यहाँ पे था x2। मेरे को अगर निकालना है इंस्टेंटेनियस तो क्या करना पड़ेगा? टाइम t1 और t2 को एकदम पास में लाना होगा, जीरो के एकदम करीब। तो मान लो यहाँ पे लेके आ गए, तो इस पॉइंट पे जो आएगा t0, इसी को हम कहेंगे क्या? इंस्टेंट टाइम। अब जैसे ये जीरो होगा तो यहाँ पे भी तो एक पॉइंट निकल के आएगा, तो मान लेते हैं x0, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें निकल के आएगा इंस्टेंट वेलोसिटी। इस हिसाब से सारी की सारी बातें निकल के आ जाती हैं। अब सवाल है उसमें कैसे पुट करें, तो उसमें हम पुट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि वो आ जाता है dx अपॉन dt। अरे सर ये तो डिफरेंशिएशन जैसा कुछ लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा ही है। सॉल्व कैसे किया जाए? इसका कुछ न्यूमेरिकल करवा दो सर तो मजे आ जाए। मान लो आपको x की वैल्यू दे रखी है t³ प्लस 4t² माइनस t। आपको बताना है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या रही होगी। अगर आप ये बता दोगे तो मतलब आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स हमारे सारे। चलो हम करते हैं सॉल्व, ठीक है? बता दोगे मतलब पॉज करके आप कर सकते हो ना, तो पॉज करके कर लो, तो हो गया। चलो तो यहां पे हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू t³ प्लस 4t² माइनस t अपॉन dt। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबको पहले अलग अलग कर लो। 4t² माइनस d बाई dt t, ठीक। और हमें पता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे ख्याल से dx अपॉन dt इज इक्वल टू xn n की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। इस हिसाब से निकल के आता है। तो पहले क्या करो, 3 को आगे भेजो, उसमें कम कर दो, प्लस 2 को आगे भेजो, ऑलरेडी 4 है तो 4 2 ज़ा 8t, फिर माइनस यहाँ पे 1 था, 1 आगे आया तो 1 आगे और t की पावर 1 माइनस 1, तो 1 t की पावर क्या हो गई? 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है, 0 नहीं आता, तो आंसर 1। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है ये तो आ गया v का वैल्यू, लेकिन क्या आपको ये पूछा था? जी नहीं। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है, 2 सेकंड पे कितना। तो क्या करना है? 2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 8 2 ज़ा 16, सही किया ना? 4 2 ज़ा 8, हाँ, माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम गुणा भाग करें तो कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 28 आ जाएगा। माइनस 1 इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस मोमेंट पे वो गाड़ी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चल रहा था? 27 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया फील? क्या करना है आपको? अगर ये दिया है तो अगर ये t के टर्म्स में है तो आपको ये x के पे वैल्यू पूरी पुट कर देनी है, इसका फिर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एक ऐसा टर्म आ जाएगा। अब इस टर्म में टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड बोला था, यहाँ पे 2 पुट करके हर जगह जहां जहां आपको t दिखे उसमें पुट करके आपको थोड़ा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से ये क्या है? ये निकल के आया v इंस्टेंटेनियस। क्या निकल के आया? v इंस्टेंटेनियस। अगला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि एक बात बताओ, अब v इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा?
आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सीधी लाइन की कोई बात नहीं की है, स्ट्रेट लाइन की कोई चर्चा नहीं की है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो वहाँ पे जो हम निकालते वो इंस्टेंटेनियस नहीं निकालते, वो हम निकालते क्या, एवरेज। लेकिन यहाँ पे हम उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि मेरी मार्कर गिरी थी, तो वो मार्कर किस पॉइंट पे गिरी थी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। पूरे लेक्चर में मेरी मार्कर एक बार गिरी है, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो उस मतलब कि 12:45 पे, 12 मिनट और 45 सेकंड पे मार्कर गिरी थी। हम ये थोड़ी कहते हैं कि पूरे लेक्चर में सर की मार्कर गिरती ही रही। फर्क समझ में आ रहा है? पक्का? हम कहते हैं सर की मार्कर 12 मिनट पे 45 सेकंड पे गिरी थी। हम ये नहीं कहते कि पूरे लेक्चर में सर की मार्कर तो गिरती ही रही, जब भी ऐसा करते सर की मार्कर गिर जा रही थी। अगर ऐसा बोलते तो उसको हम कहते एवरेज। एवरेज कितनी बार गिरी पूरे लेक्चर के दौरान? मान लो लेक्चर बना है 20 मिनट का और मार्कर गिरी है 10 बार, तो 20 मिनट के वीडियो में अगर मार्कर 10 बार गिरी है तो इसका मतलब हर 2 मिनट में एक बार मार्कर गिरी, हर 2 मिनट में एक बार मार्कर गिरी। लेकिन यहां पे वो चर्चा हो ही नहीं रही है, यहां पे चर्चा ये हो रही है कि एक ही बार मार्कर गिरी, वो किस पॉइंट पे गिरी है? वो किस पॉइंट पे गिरी है? 12 मिनट 45 सेकंड पे। हाँ, मालूम है टाइमलाइन कुछ अलग होगा, मैं तो देख नहीं रहा हूं, यहां से मेरे को दिख नहीं रहा। तो मान लो 12 मिनट और 45 सेकंड पे गिरी, तो उस पॉइंट पे क्या कोई आगे चला, क्या कोई पीछे चला, क्या कोई ऊपर, क्या कोई नीचे चला? बिल्कुल भी नहीं। उस पॉइंट की बात हो रही है, तो पॉइंट के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम होता है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होती है? सेम होती है। गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट गया? श्योर? पक्का? चलो ध्यान दे लेना ये। अब एक दो सवाल लगाया जाए और उसके बाद खत्म करते हैं। उसके बाद ग्राफ वाला जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है? चलिए भैया, तो ये सवाल देखते हैं हम कि अ कार ट्रैवल्स, आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। अ कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर in 30 minutes and 30 kilometers per hour in 15 minutes and 70 kilometer per hour in 45 minutes. Find the average speed ऑफ द कार। आपको ये फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी कार की। सुनिए ध्यान से, क्या करना है इसमें। आप सबको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि क्या हो जाएगा, वो V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। अब इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको समय तो दिया गया है 30, 15, 45, लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया है कि कितना कवर किया। लेकिन आपको एक चीज और दे रखी है। कौन सी? वो दे रखी है कि उसने 30 मिनट में कितनी रफ्तार से चला है, 15 मिनट में कितनी रफ्तार से चला है और 45 मिनट में कितनी रफ्तार से चला है। आपको ये पता है। एक और चीज यहां पे ये है कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। यहां पे किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको ये सब किस में दे रखे? मिनट में दे रखे हैं। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? आवर्स में। तो अगर मैं टाइम t1 की बात करूं तो वो कितना है? 30 मिनट, जो हो जाए कितना? 0.5 आवर, राइट। अगर मैं बात करूं t2 की तो वो कितना है? मेरे ख्याल से 15 मिनट्स, तो वो कितना हो जाएगा? 0.25 आवर। ये कैसे आ रहा है सर, हमें सिखाइए। अरे देखो ऐसे 30 मिनट, अब छोटे से बड़े में जा रहे हो, आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 60। सवाल ये है 60 से क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? वो इसीलिए बिकॉज एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं।
जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक उसी प्रकार से 15 डिवाइड बाय 60, और यहाँ पे क्या आएगा T3 इज इक्वल टू 45 मिनट है, जो आ जाएगा कितना, मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.75 आवर। ये आ गया आवर में। आपको टाइम मालूम पड़ गया, लेकिन आपको अभी तक पाथ नहीं पता, आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं पता कितना कवर किया है। अब कैसे निकालोगे? तो निकालने का एक तरीका होता है, आपने बचपन में पढ़ा रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा ही है। अब यहां से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बस ये फॉर्मूला आपको हर जगह अभी यूज करना है। देखो यहाँ पे जरा, तो अगर मैं x1 की बात करूं, x1 कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से वो आ जाएगा 50 इंटू आवर कितना है 0.5। x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा 30 इंटू कितना है 0.25, और x3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 70 इंटू 0.75। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के शुरू करते हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 क्या किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये जीरो किधर गया, अरे ये जीरो इसको निपटा दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना, तो 3 इंटू 2.5, क्यों 2.5, ये जीरो इस जीरो का निपटा देगा, तो 3 5 15 और 3 2 6 7.5 किलोमीटर। इसका कितना आएगा 7.5 इंटू 7, तो 7 5 ये वाला 7.5 ऊपर वाला नहीं है, ये इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 7 5 मेरे ख्याल से कितना होता है, 7 5 होता है 35 ना, है कि नहीं, 7 7 49 49 50 51 52, तो 52.5, तो आंसर कितना आ गया 52.5 किलोमीटर। सही किया है। 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, ठीक है। अब हमें सब वैल्यू मालूम पड़ गई है, तो आप क्या करेंगे, उठाएंगे, इधर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या कहती है, वी एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आई, 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय टाइम कितना आया है 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.75। अब इन सबको बस जोड़ना है और डिवाइड करना है। तो जोड़ने पे देखो ये कितना आएगा, मेरे ख्याल से 25.0, 7.5, 52.5, तो यहाँ पे 0 1 कैरी, 7 5 12 13 14 15, 5 1 5, और ये कितना हो जाएगा 85। तो 85 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.50, 0.25, 0.75, तो 0 1 कैरी, 12 और 13 14 15, 5 1 1.5, यही बन रहा है। 7 5 12 13 14 15 और 1 कैरी 1, ठीक है 1.5। अब क्या किया जाए, अब तो हमें वही करना पड़ेगा, क्या, डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए काम कर लेते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते, तो 85 आसान पड़ेगा, 85 इंटू 10 अपॉन 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जरा देखो, 2 जा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 जा, 5 के टेबल में 3 1 जा, अब आसान हो गया, तो 3 2 जा 6, राइट, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना कैरी 2, ये कितना हो जाएगा 8 जा, 8 जा ही होता है ना, यस। उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 1 कैरी पॉइंट, यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे 3, अब ऐसे चलता रहेगा। तो आंसर फाइनली क्या निकल के आया, 28.33 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, तो आंसर आया 56 किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज 56 किलोमीटर पर आवर, 56.66 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया क्या, एवरेज
स्पीड किसकी, उस गाड़ी की। तो ऐसे करके हम सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं। क्या किया समझ में आया ना, इसमें ये सवाल था, हमें इसमें स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम मिनट में है, ये स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो पहले टाइम को कन्वर्ट किया आवर में, उसके बाद क्या किया हमने, स्पीड अपॉन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस निकाला, x1 x2 x3। तो 50 स्पीड थी और 30 मिनट था, और 30 मिनट को कन्वर्ट किया तो आवर में, तो 50 इंटू 0.5, फिर 30 इंटू ये, 70 इंटू ये, फिर जो भी वैल्यू आई उसको इधर पुट किया, फिर उसको थोड़ा कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 56.66। इस प्रकार से यहाँ तक का टॉपिक हमारा सारा होता है क्लियर। अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इतना आप पढ़ लीजिए ध्यान से, एंड थैंक यू सो मच।